देखिए आप साफ साफ कैमरे से देख सकते हैं, ये जो टोटो चालक है पुलिस के द्वारा इस पे लाठी, बताइए यहाँ टोटो चालक के पर पुलिस ने डंडा बजा दिया, वो जाम लगा रहे हैं। ऐसा हुआ है क्या? अगर कोई फॉर्च्यूनर वाला जाम लगाता, कोई बड़ी गाड़ी ब्लैक शीशा और बत्ती वाला कोई जाम लगाता, तो क्या पुलिस उस पर डंडा चलाती है? बहुत खूबसूरत सवाल किए आप। हम आपको दिल से आभार जोहार, झारखंडी जोहार कहते हैं। हम बोलना चाहेंगे कि अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अभी हम आप ही को बोलेंगे कि साहब ये कोई ईंटा का बाड़ा के लिए आइए, तो ये पक्का की दीवार है, आप इधर नहीं जाइएगा, जो कच्चा है कमजोर है वहाँ से उठाइए। ये एक मिसाल हुआ। हाँ, और जहाँ तक मुँह से गाली भी बकती है, खाली मारना ही नहीं, उसके पास इतना पावर है। अब कोई टोटो चालक क्या कर सकता है? उसके पास मान लीजिए कि वो अपना जिम्मेवारी लिए हुए, वो लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आज उससे लड़ लेगा तो फिर शाम को उसको सोचना होगी अपना कैसे घर परिवार चले। उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और टोटो वाला ड्राइवर तो साथ में रहता है, गाड़ी में प्रेजेंट, उस पर लाठी चलाती है। इसको अपने पुलिस एक जरा देरी नहीं करती है। कोई कुछ नहीं। हम गाड़ी खड़ा करे थे और सर आए उधर से, बोले बाबूजी का रोड है, तो ये वो बोले। कौन सर थे? अब तो हम नाम थोड़ी जानते हैं। वर्दी में था तो बिना वर्दी हम थोड़ी जानेंगे पुलिस है। अच्छा, पुलिस थी ना। जाम लगने के कारण से मार रहे थे टाइगर फोर्स। तो जाम आप लगाए थे? नहीं, तो दुकानदार जो रोड पे जाम लगा हुआ गाड़ी की वजह से जाम लग रहा है। अच्छा, प्रकट किए, बोले कि अगर टोटो चालक के द्वारा पुनः पहले अगर बताया जाता तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द अंकुश हम लोग लगा लेते, पर चूँकि लेट से भी आए हैं तो खैर कोई बात नहीं है, इंसाफ होगा, चाहे टोटो वाला हो चाहे मेरा जवान हो। अगर जवान गलती किया है तो उसको जो भी न्याय संगत प्रशासन करवाई हो। इस जगह का घटना है, आधा सड़क बिजनेस मैन जो है दुकानदार कैप्चर किए हुए हैं। कहाँ पे? चूँकि बेरोजगार का आलम है साहब, अगर रोजगार रहता तो कोई ऐसा शौक नहीं है कि हम 10-10 रुपया में सवारी उठाएं और पुलिस प्रशासन का लाठी। टोटो चालक ज्यादातर नौजवान युवा देखा जाता है साहब, नौजवान का अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो टोटो चलाएगा। आज मेरे अंदर में, मेरा संद में 4,500 डिग्री होल्डर हैं। अब अगर सूट बूट वाला किसी को धक्का मार देता है ना, तो उसको हाथ लगाने का पहले उसका सोचता है कि कितना इसका वैल्यू होगा। अगर वही कपड़ा को हम हटा दे, अभी हम हाफ पैंट और लुंगी पहन के, गंजी पहन के थाना में चल जाएं, तो वहाँ के कर्मचारी बोलेंगे नहीं, प्रदेश के प्रवक्ता ने कोई लफुआ है। टोटो वाला की भी गलती होती है, जो अनियमितता कहीं भी गाड़ी रोक देती है सवारी के लिए। देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी गलती तो होगा ही। हम बता रहे हैं, अगर कोई एक टोटो वाला गलती कर रहा है तो हम समझेंगे पूरा संघ में जितना टोटो चालक है सब गलती कर रहा है। उसका सारा जवाबदेही हम लोग संघ के नाते अपने नाते लेते हैं। और साथ में आपके नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है झरिया थाना क्षेत्र के थाना मोड़, और अभी हम झरिया थाना के बाहर में है। टोटो चालक के साथ यह मामला आया है मारपीट का, और यहाँ हमारे साथ जो यहाँ पीड़ित है उनसे बात करेंगे कि पिछले ये एतवार जो दिन 16 तारीख का है मामला, जो है 16 तारीख को क्या कुछ घटना घटी थी झरिया में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार। कस के बोलिए। प्रमोद कुमार। क्या हुआ था ये 16 तारीख एतवार को क्या हुआ था? कुछ नहीं, हम गाड़ी खड़ा करे थे और सर आए उधर से, बोले बाबूजी का रोड है, तो ये वो बोले। कौन सर थे? अब तो हम नाम थोड़ी जानते हैं। वर्दी में था तो बिना वर्दी हम थोड़ी जानेंगे पुलिस है। अच्छा, पुलिस थी ना। हाँ। अच्छा, झरिया थाना का था वो। अभी थी, हम नहीं बता सकते। तो फिर उसके बाद बस इतने ही बोले, उसके बाद हम गाड़ी बढ़ाने लगे, बस वो 2 डंडा चला दिए। कहाँ पे ये घटना? लाइफ लाइन के सामने, लाइफ लाइन अस्पताल के पास। बस। मारने का उनका कारण क्या था? कुछ ये हम नहीं बता सकते। आए और आपके साथ मारपीट करने लगा? बस 2 डंडा बाली गवित नहीं बोले, जब कि भी तेरे बाप का रोड है, तुम जाम लगा रखा। हम बोले सर जाम नहीं लगाए। अच्छा, आप जाम भी लगाए थे क्या? जी नहीं, जाम पीछे लगा हुआ था, मेरे गाड़ी के सामने नहीं। अच्छा, आपके साथ मारपीट हुआ था? हाँ, 2 डंडा। और यहाँ पे और इतना जो टोटो चालक है और किसी के साथ भी मारपीट हुआ है? इधर आइए, आइए, जो भी आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। क्या नाम है आपका? असरफी कुमार साहब। असरफी आपका नाम हुआ? जी। सर, क्या हुआ था ये बताइए। जाम लगने के कारण से मार रहे थे टाइगर फोर्स। तो जाम आप लगाए थे? नहीं, तो दुकानदार जो रोड पे जाम लगा हुआ गाड़ी की वजह से जाम लग रहा है। अच्छा, जाम में ये सब्जी पट्टे का मामला है? जी, जाम में फंसे हुए थे हम लोग। अच्छा, तो पुलिस आप ही लोग साथ मारपीट कर? जी, टोटो वाला के साथ। टोटो वाला साथ। तो फिर क्या हुआ उस दिन? फिर आप लोग कंप्लेन किए? जी, झरिया थाना में। तो क्या आश्वासन, आज क्या बात हुई? अभी बात हो रही है। अभी बात हो रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? पूरा परिचय अपना बताइए। हम झारखंड ई-रिक्शा टोटो संघ के प्रदेश प्रवक्ता हो गए संतोष कुशवाहा। हमारे यहाँ झरिया मंडल से हमारे अध्यक्ष सचिव के द्वारा बताया गया कि ये इधर करीब 1 सप्ताह से
पुलिस के टाइगर जवान के द्वारा नाहक में बेवजह मारपीट किया जा रहा है, कभी हाथ में चोट, कभी सर पर चोट। चूँकि कारण नहीं बताया जा रहा कि आखिर मार क्यों रहा है। तो इसी क्रम में फिर रविवार को पुनरावृत्ति घटना को हुई। एक मेरा जो संघ के सदस्य है चालक, उसको काफ़ी चोट आई पीठ पर, तो उसको संज्ञान का लेकर हम लोग आज एक बैठक अपने बुलाए थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नहीं, अब इसका सर से पानी ऊपर हो गया है, माननीय झरिया थानेदार महोदय जी को इसका संज्ञान देना चाहिए। तो हम लोगों ने एक लिखित शिकायत, सामूहिक पटिशन माननीय थानाध्यक्ष महोदय को दिया। थानाध्यक्ष महोदय को सारी जानकारी दी कि क्या किस कदर कौन सा घटना कैसे घटाया जा रहा है। वो भी खेद प्रकट किए, बोले कि अगर टोटो चालक के द्वारा पुनः पहले अगर बताया जाता तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द अंकुश हम लोग लगा लेते, पर चूँकि लेट से भी आए हैं तो खैर कोई बात नहीं है, इंसाफ होगा। चाहे टोटो वाला हो, चाहे मेरा जवान हो, अगर जवान गलती किया है तो उसको जो भी न्याय संगत प्रशासनिक कार्रवाई होता है उस पर निश्चित तौर से होगा। फिर जो उसको पीठ में जो चोट था, जो डंडा का निशान था, वो भी हम लोग दिखाए। चूँकि छुपाने का चीज़ नहीं हो तो सार्वजनिक तौर पर नज़र आ रहा है। हम बोलना चाहेंगे कि एक उम्मीद, एक आशा रहता है प्रशासन से कि हम प्रशासन के पास जाएंगे तो निश्चित तौर से हमको रक्षा होगा। और ऐसा नहीं है कि थाना प्रभारी साहब हर एक मोहल्ला, हर एक गली जा सकते हैं। इसको सरल बनाने के लिए वो कैटेगरी बटा हुआ, उनके नीचे फिर से आपका इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके नीचे हवलदार हैं, फिर जमादार हैं, फिर टाइगर है। तो हम बोलते हैं कि जब यही लोग अगर इस कदर मारेंगे तो फिर बचा क्या। हाँ ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर मेरा टोटो वाला कोई गलत किया है, जैसे अभी मालूम चला है कि ना ये टोटो वाला जाम लगाता, तो हम बोलना चाहेंगे साहब, जिस जगह का घटना है आधा सड़क बिजनेस मैन जो है दुकानदार कैप्चर किए हुए हैं। कहाँ पे घटना है? ये आपका कोल्लच लाइफ लाइन सब्जी पट्टी जो है कहीं पर है, हम तो देखे नहीं हैं पर कहीं पर है। रियलिटी अतिक्रमण वहाँ जो डेली का सब्जी विक्रेता है, ठेला वाला है, और भी लोग हैं, वही लोग लगाते हैं। लेकिन गाज आप लोग पे गिरा है। हाँ, कारण कि वो सबसे टोटो बोले तो रिक्शा, टोटो का दूसरा भाषा हो गया रिक्शा। और रिक्शा इसलिए कमज़ोर है क्योंकि ये अभी भारत सरकार के माने वो जो नितिन गडकरी साहब जो है हमारे पथ मंत्री, उनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर माने वातावरण को माने ये स्वच्छ बनाने के लिए बैटरी व्हीकल पर ध्यान दिए हुए हैं। तो उसी दिशा में आज पूरे ज़िला का टोटो की संख्या है करीब 24,000। हर एक महीना 250 से 300 टोटो निकलता है। ठीक है, अगर टोटो जाम लगाता तो हम बोलना चाहेंगे आपका मीडिया के माध्यम से कि सरकार को रजिस्ट्रेशन बंद करना चाहिए, गाड़ी निकालना बंद करना चाहिए। पहले सड़क की व्यवस्था करे, पहले पार्किंग की व्यवस्था करे, उसके बाद निकाले। चूँकि बेरोज़गार का आलम है साहब, अगर रोज़गार रहता तो कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि हम 10-10 रुपया में सवारी उठाएं और पुलिस प्रशासन का लाठी। टोटो चालक ज़्यादातर नौजवान युवा देखा जाता है साहब। नौजवान का अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो टोटो चलाएगा। आज मेरे अंदर में, मेरा संघ में 4,500 डिग्री होल्डर हैं, जो डिग्री लिए, लाखों लाख पढ़ाई की है, नौकरी नहीं मिला, वो क्या कर रहे हैं, टोटो चला रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि उनका मनोबल में कितना असर पड़ता होगा। जो इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं वो सवारी बैठा रहे हैं। मेरे पास पूरा डाटा, हम डाटा दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार तक भी बात जाए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ टोटो चालक के पर पुलिस ने डंडा बजाड़ दिया, वो जाम लगा रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या? अगर कोई फॉर्च्यूनर वाला जाम लगाता, कोई बड़ी गाड़ी ब्लैक शीशा और बत्ती वाला कोई जाम लगाता, तो क्या पुलिस उस पर डंडा चलाती है? बहुत खूबसूरत सवाल किए आप। हम आपको दिल से आभार, जोहार, झारखंडी जोहार कहते हैं। हम बोलना चाहेंगे कि अभी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अभी हम आप ही को बोलेंगे कि साहब ये कोई ईंटा का बड़ा के लिए आइए, तो ये पक्का की दीवार है, आप इधर नहीं जाइएगा, जो कच्चा है कमजोर है वहाँ से उठाइए। एक मिसाल हुआ। हाँ, तो चूँकि ये है, जो कार वाला है कम से कम तो 12-13 लाख का कार में घूम रहा है, और टोटो वाला क्या है 1,80,000 क्या वैल्यू है उसका? आपके नज़र में तो वैल्यू नहीं है, तो सड़क का आदमी है। पर आपका माँ, बहन, बेटी, रोटी, समाज को जोड़ने, शहर से गांव को जोड़ने में मेन भूमिका टोटो निभाता है। और व्यापारियों का समझिए कि वो क्या है, एक उसको बोल सकते हैं हम कि वो भी खरीदार है। चूँकि माताओं बहनों को शहर में ला रहा है, खरीदारी करा के पुनः उसको फिर घर तक पहुंचा रहा है।
तो इसलिए मार खा रहा है। टोटो हो जाने से एक फ़ायदा यहाँ के लोकल महिलाओं को ज़्यादातर हुआ है, गली से रोड और बाजार अस्पताल जाने में आसानी होती है, जो शायद बड़ी गाड़ियाँ या यहाँ तक कि ऑटो नहीं जाती होगी, मगर टोटो हर मोहल्ले गली तक जाती है। ये तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि कोई तो मीडिया बंधु की नज़र आया कि कम से कम टोटो के लिए कुछ शब्द तो बोल दिए, नहीं तो सब तो बोलता है साला टोटो वाला के क्या औकात। तो पहला गाली निकलता है, फिर रेत बे निकलता है। तो ये स्थिति है। हम आपको फिर आपका मीडिया से हम ये मांग करेंगे कि साहब हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, एक संघ है, मेरा एक परिवार है। अगर लाठी मेरा कोई भी टोटो चालक खाता है तो निशान उसके शरीर पर जरूर नज़र आता, पर दर्द हमको होता है। अच्छा इतना बताइए, अगर वो बड़ी गाड़ी को फॉर्च्यूनर वाला रहता, क्या पुलिस उसको डंडा मारती? हाँ या नहीं बोलिए, हाँ या नहीं बोलिए। ये तो बहुत अच्छा बताइए, अगर कोई मतलब वो बड़ी गाड़ी लेकर के आती 50 लाख का 25 लाख का, तो क्या उसके साथ भी पुलिस ऐसी बर्बरता करती, लाठी मारती? नहीं, उनको कुछ नहीं बोला जाता, उसको कुछ नहीं बोला किसी को भी नहीं बोला जाता। आप टोटो वाले इसलिए आपके साथ मारपीट की गई? जी, इसका जवाब हम देना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किए आप साहब। अगर सूट बूट वाला किसी को धक्का मार देता है ना, तो उसको हाथ लगाने के पहले उसका सोचता है कि कितना इसका वैल्यू होगा। अगर वही कपड़ा को हम हटा दे, अभी हम हाफ पैंट और लुंगी पहन के गंजी पहन के थाना में चल जाएं, तो वहाँ के कर्मचारी बोलेंगे नहीं प्रदेश के प्रवक्ता ने कोई लफुआ है, तो वो भी वही ढंग से बात करेंगे। जब आप पद में आप रहिएगा तो आपको सम्मान दिया जाता है ना, रूप और रेखा से पहचान होता है। दुर्भाग्य है। लेकिन सर, प्रशासन निष्पक्ष होकर के हर लोगों के साथ न्याय का उनका मतलब धर्म है कि वो हर एक वर्ग को न्याय दिलाए, चाहे वो सूट बूट पहन करके आए या टूटा चप्पल पहन के आए। देखिए, हम मानते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, हम प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप लगाना नहीं चाहते हैं। अगर प्रशासन नहीं रहता तो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी और कहीं ना कहीं लूटपाट, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ता। पर कुछ कितना % टोटो वाला की भी गलती होती है जो अनियमितता कहीं भी गाड़ी रोक देती है सवारी के लिए? देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी गलती तो होगा ही। हम बता रहे हैं, अगर कोई एक टोटो वाला गलती कर रहा है तो हम समझेंगे पूरा संघ में जितना टोटो चालक है सब गलती कर रहा है। उसका सारा जवाबदेही हम लोग संघ के नाते अपने नाते लेते हैं। और साथ में आपके चैनल से हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय SSP साहब, माननीय यातायात DSP साहब को हम लोग और STM साहब को लिख के दिए हुए हैं कि कोई भी 18 वर्ष से नीचे अगर टोटो चलाता है तो निस्संदेह जो न्याय संगत फाइन होता है सो तो आप कीजिए। दूसरा नंबर कि बिना लाइसेंस के भी चलता है तो उसको जो भी न्याय संगत होता है उसको चालान काटिए। क्या हुआ आपका? संतोष कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता टोटो संघ। तो क्या नाम है आपका? अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष। वही सवाल आपसे भी है, क्या अगर कोई बड़ी गाड़ी वाली रहती, कोई बड़े लोग रहते थे, क्या पुलिस उस पर डंडा चलाती जैसे टोटो वाला पे चला है? हाँ या नहीं जवाब दीजिएगा। मैंने गरीब आदमी को वैल्यू नहीं ना है, इसीलिए मारा जाता है। इसीलिए मारा जाता है। आप टोटो चालक है जी? जी सर। अच्छा, क्या कहना है कि अगर कोई बड़े आदमी रहता था पुलिस मारती उसे? कभी नहीं। कभी ना। आपको मारा गया है, आप लोगों को मारा जा रहा है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। अच्छा, आप टोटो चलाते हैं? जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? इधर आ जाइए। अमित कुमार साहब, क्या करते हैं आप? टोटो चलाते हैं। अच्छा, टोटो ड्राइवर आप है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीका से झरिया में ये घटना घटी है, टोटो चालक को जो मारा गया है, पीठ में बताते हैं पूरा कई डंटे का दाग है, तो अगर कोई पैसे वाले लोग अगर फॉर्च्यूनर रहता, डस्टर रहता, बड़ी गाड़ियाँ रहती, तो क्या पुलिस उस पर डंडा चलाती? मानिए तो झरिया में आए दिन गाड़ी के रोड किनारे ही लगा हुआ रहता है, इसी के विषय से जाम लगता है, टोटो से जाम नहीं लगता, पर प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। और टोटो वाला ड्राइवर तो साथ में रहता है गाड़ी में प्रेजेंट, उस पर लाठी चलाती है। इसको हकने में पुलिस एक जरा देरी नहीं करती है। कोई कुछ नहीं, और जहाँ तक मुँह से गाली भी बकती है, खाली मारना ही नहीं, उसके पास इतना पावर है। अब कोई टोटो चालक क्या कर सकता है? उसके पास मान लीजिए कि वो अपना जिम्मेवारी लिए हुए, वो लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि आज उससे लड़ लेगा तो फिर शाम को उसको सोचना होगी अपना कैसे घर परिवार चले। यही सोच के गाड़ी चालक सीमित हो जाता है। अच्छा, हमने आइए। 4 दिन हो गया बोले। देखिए, आप साफ साफ कैमरे से देख सकते हैं, ये जो टोटो चालक है, पुलिस के द्वारा इस पे लाठियां बरसाई गई थी, जिसका जीता जाता सबूत यहाँ दाग के तौर पे आपको दिख रहा है। यहाँ के संघ के लोग अभी प्रशासन झरिया थाना से बात किए और इन्हें आश्वासन दिया गया है कि इस तरीक़ा से आइंदा घटना नहीं होगी, और जो भी इस तरीक़ा से घटना घटी है, विधि व्यवस्था उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।